इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। राजनीति से लेकर ग्लैमर वर्ल्ड हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा हैपन होता है जो विवादों में आ ही जाता है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर आई हूं अपना खास प्रोग्राम कंट्रोवर्शियल ऑफ द वीक। इसमें हम आपको दिखाएंगे हफ्ते भर की ऐसी खबरें जो अपने कंटेंट को लेकर हमेशा विवादों में रही। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और बात करते हैं नाम बदलने पर मचे बवाल की। जी हाँ, जैसा कि अभी गुड़गांव को गुरुग्राम करने का फैसला किया गया है। हरियाणा सरकार ने इसका फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया है। अब नाम बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर इसका मजाक उड़ाया है। इसी मामले से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें भी खूब शेयर की जा रही हैं जिसमें लोगों ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की तुलना गुत्थी से कर डाली है। अब आप सोच रहे हैं कि शहर के नाम बदलने से दीपिका और गुत्थी का क्या कनेक्शन? तो चलिए डालते हैं एक नजर इस पूरी रिपोर्ट पर। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने के फैसले का सोशल मीडिया ने जमकर मजाक बनाया। एक पोस्ट में 2 तस्वीरों के सहारे बताया गया कि जब गुड़गांव का नाम गुड़गांव था तब वो दीपिका पादुकोण की तरह दिखता था, और जब इसका नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया तो लोगों के जहन में इसकी तस्वीर गुत्थी सी हो गई। इसके बाद आई फोटो में 2 तस्वीरों के सहारे बताया गया कि जब गुड़गांव का नाम गुड़गांव था तब वो ऐश्वर्या राय की तरह दिखता था, और जब इसका नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया तो लोगों के जहन में इसकी तस्वीर गुरु फिल्म में अभिनय कर चुके अभिषेक बच्चन जैसी हो गई। एक ट्वीट में लिखा गया कि जब एक ऑटो वाले से पैसेंजर ने पूछा कि भैया गुरुग्राम चलोगे, तो उसकी शक्ल ऐसी सी हो गई। वहीं सलमान की 2 तस्वीरों को कंपेयर करके बताया गया कि गुड़गांव और गुरुग्राम के लोगों में क्या फर्क दिखेगा। बताते चले कि दिल्ली के पास एनसीआर गुड़गांव अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाएगा। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने का फैसला किया है। मेवात भी जल्द ही नूह कहलाएगा। दोनों जिलों के नए नाम का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। नाम बदलने के पीछे राज्य सरकार ने पौराणिक मान्यताओं का तर्क दिया है। महाभारत काल में द्रोणाचार्य का गांव था गुड़गांव। उस वक्त भी गुड़गांव को गुरुग्राम ही कहा जाता था। सरकार ने दावा किया है कि इलाके के लोग नाम बदलने की मांग कर रहे थे। तो कुछ इस तरह से लोगों ने सोशल साइट्स पर सरकार के फैसले की जमकर खिल्ली उड़ाई है। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम करने पर लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। खैर, इन विवादित तस्वीरों से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इन दिनों चल रही सबसे दुखद और बेहद विवादित खबर के बारे में। जैसा कि अभी हाल ही में बालिका वधू फेम आनंदी यानी प्रत्युषा बैनर्जी ने सुसाइड कर ली थी। अब इस मामले में प्रत्युषा और उनके बॉयफ्रेंड राहुल से जुड़ी एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज उजागर हो रहे हैं। इसी वजह से इस केस में नया मोड़ भी आता नजर आ रहा है। साथ ही साथ और भी कई बातें हैं जो एक एक करके सामने आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है इस मामले से जुड़े और विवाद। बीते 1 अप्रैल को आत्महत्या करने वाली छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री प्रत्युषा बैनर्जी के केस से जुड़े रोज कई राज सामने आ रहे हैं। अब इसी सिलसिले में प्रत्युषा बैनर्जी के माता पिता ने उनके बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर राहुल राज पर कई संगीन आरोप लगाए। प्रत्युषा के पिता शंकर बैनर्जी ने मीडिया से कहा कि राहुल राज के कई लड़कियों के साथ संबंध थे, बावजूद इसके प्रत्युषा उनके जाल में फंस गई। प्रत्युषा के पिता के मुताबिक राहुल राज पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने सौगात मुखर्जी नामक एयर हॉस्टेस से शादी की थी। इनका 9 साल का बच्चा भी है। हालांकि राहुल के पिता की माने तो जोड़ी का तलाक हो गया था। राहुल राज सिंह की शादी की एक फोटो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इसमें वो अपनी पत्नी सौगात के साथ शादी के स्टेज पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्युषा के करीबी दोस्त और प्रोड्यूसर विकास गुप्ता ने बताया कि वे लोग ये जानते थे कि राहुल पहले से ही शादीशुदा है। हालांकि इस बात से भी बेखबर थे कि वे तलाकशुदा है या नहीं। राहुल के शादीशुदा होने की बात का जब प्रत्युषा को पता चला तो उसे एहसास हुआ कि जो लड़का उसने चुना है वो गलत है। उसने अपने दोस्तों को फोन करके कहा कि उसे ये रिलेशनशिप खत्म करना है। इस केस से जुड़ी राहुल राज की गर्लफ्रेंड से लेकर प्रत्युषा की नौकरानी ने भी कई ऐसी बातें बताई हैं जो इस केस को दिन पर दिन पेचीदा बना रहे हैं। फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर प्रत्युषा की मौत की सच्चाई क्या है।
अपराधी को पकड़ने के लिए एक छोटा सा सबूत ही काफी होता है। अब यहाँ तो एक फोटो ही वायरल हो गई है। फिलहाल मामले की जांच अभी चल रही है, देखते हैं क्या फैक्ट सामने आते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इंटरटेनमेंट से जुड़ी कंट्रोवर्सी की, लेकिन अब बात करते हैं एनआईटी से जुड़े विवाद की, जिसकी वजह से देश की सियासत काफी गरमाई हुई है। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले संस्थानों में आजकल ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं जो वाकई चिंतनीय हैं। बात हो चाहे जेएनयू की या फिर बात करें हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, छात्रों की खिलाफत और छात्रों के बीच गतिरोध सामने आना वाकई सोचने वाली बात है। भारतीय तकनीकी संस्थान में भी कुछ ऐसा ही विवाद देखने को मिल रहा है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि छात्रों ने एग्जाम्स ना देने का फैसला भी किया है। तो चलिए जानते हैं एनआईटी से जुड़े विवाद के पीछे की वजह आखिर क्या है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर स्थित एनआईटी संस्थान में क्रिकेट मैच को लेकर इतना बवाल मचा कि छात्रों के बीच मारपीट तक हो गई। कश्मीरी और गैर कश्मीरी छात्रों के बीच छिड़े इस विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि तकरीबन 1000 बाहरी छात्रों ने परीक्षा न देने का फैसला किया। खबरें तो ये भी हैं कि तकरीबन 100 छात्र कैंपस छोड़कर जा चुके हैं। इसी बारे में अब राज्य सरकार ने भी छात्रों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। पेरेंट्स व छात्रों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही लोकेशन सुरक्षा के बारे में भी पता किया जा रहा है। एनआईटी प्रशासन का कहना है कि कैंपस से बाहर जाने पर पूरी जिम्मेदारी छात्रों व माता पिता की होगी। इसके लिए छात्रों से अंडरटेकिंग तो भरवाई ही जा रही है, इसके अलावा माता पिता से मैसेज भी मंगवाए जा रहे हैं। वहीं छात्र एनआईटी को शिफ्ट करने की मांग पर अड़े हैं। सूत्रों के अनुसार एनआईटी कैंपस से बाहर आने के बाद बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। छात्रों का कहना है कि एनआईटी शिफ्ट नहीं होने तक आंदोलन किया जाएगा। यंगस्टर्स हमारे देश का भविष्य हैं। अगर अब युवा ही ऐसे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो देश की एक उज्जवल तस्वीर बनाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंट्रोवर्शियल बयान की। महिलाओं को लेकर अक्सर ही हम बेतुके स्टेटमेंट सुनते ही रहते हैं, मगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर महिलाओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग करे तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर फिर से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने महिलाओं की तुलना ऐसी चीज से की है जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कम कपड़े पहनने को लेकर उन्होंने महिलाओं पर ऐसा तंज कसा जिसने वैश्विक स्तर पर सनसनी मचा दी है। आखिर क्या है ये बयान और पीएम ने महिलाओं की तुलना किस चीज से कर दी है? चलिए जानते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में। हम अक्सर ही महिलाओं को लेकर अपने देश के अंदर ही तमाम राजनेताओं के बेतुके बयान सुनते ही रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं को लेकर ऐसी विवादास्पद टिप्पणी करना वाकई शोचनीय है। हम महिलाओं के उत्थान और विकास की बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जो एक उच्च पद पर होते हुए महिलाओं के बारे में उल जुलूल बयान दे देते हैं। दरअसल थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने महिलाओं को लेकर फिर एक विवादित बयान दिया है। ओचा कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं को बिना रैपर की टॉफी मानते हैं। उनका कहना है कि जो महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं वो बिना रैपर की टॉफी होती हैं। ऐसी टॉफियों को लोग खाना पसंद नहीं करते। ओचा ने अपने देश की महिलाओं को सलाह दी है कि वो ऐसे कपड़े ना पहने जिसमें शरीर ना दिखता हो। दरअसल थाईलैंड में जल्दी सोनक्रान की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। नए साल के उपलक्ष्य में सोनक्रान मनाया जाता है। इस दौरान लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं, जिससे कई बार महिलाओं से छेड़छाड़ की शिकायत सामने आती है। चान ओचा ने कहा कि वो महिलाओं से अपील करते हैं कि वो पर्व के दौरान उचित कपड़े पहने जो थाईलैंड की परंपरा के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि टॉफियां अगर अच्छे से रैप हों तो ज्यादा वक्त तक शेल्फ में रखी जा सकती हैं। गौरतलब है कि ओचा पहले भी ऐसे बेतुके बयान दे चुके हैं। थाईलैंड में 2 ब्रिटिश महिलाओं की रेप के बाद उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कहीं उनका बिकनी पहनना तो वजह नहीं थी।
महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट करने से अच्छा है कि ऐसे लोगों को अपनी मानसिकता में सुधार जरूर करना चाहिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं, अगर कमी है तो वो हमारी मेंटालिटी में है, ना कि किसी के कपड़ों में। एक पीएम पद पर होकर ऐसा बयान देना वाकई निंदनीय है। खैर, ये था आज का हमारा प्रोग्राम कंट्रोवर्शियल ऑफ द वीक, जिसमें हमने आपको दिखाई हफ्ते भर की कंट्रोवर्शियल खबरों के बारे में। अगली बार फिर मिलूंगी आपको कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्शियल खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।